राजेशपुर नामक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली की खामोशी और उसके ढहते पुराने स्वरूप ने गांव वालों के मन में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि इसमें रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कभी कभी हवेली की खिड़कियों में से अंधेरे में घबराई हुई आकृतियां दिखती थी। हवेली की कहानी पुरानी थी। कई दशकों पहले इसे श्रीमंत वीरेंद्र सिंह ने बनवाया था। वीरेंद्र सिंह एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में एक त्रासदी घटी। उनकी पत्नी लक्ष्मी एक भयंकर बीमारी के कारण निधन हो गई और वीरेंद्र की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। कहते हैं कि वीरेंद्र ने अपनी पत्नी की आत्मा को शांति देने के लिए अजीब अजीब प्रयोग किए, जो शायद हवेली के भूतिया हो जाने का कारण बने। गांव में एक दिन अचानक एक परिवार हवेली की ओर बढ़ा। यह परिवार नीलू और उसके पति आरव के साथ साथ उनके दो छोटे बच्चे सिया और आरव जूनियर का था। नीलू और आरव ने हवेली को सस्ते दामों में खरीदी थी और वे इसे अपने नए घर के रूप में उपयोग करने का निर्णय ले चुके थे। जब वे हवेली में आए तो उन्होंने महसूस किया कि हवेली में अजीब सा ठंडापन और सन्नाटा है। इसके बावजूद उन्होंने हवेली में रहने का निश्चय किया। पहली रात को ही हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। रात को अचानक आरव की आंखें खुल गईं और उन्होंने सुनी कि किसी ने उनकी खिड़की के पास खड़ा है। उन्होंने दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था। नीलू ने सोचा कि यह सब थकावट का असर हो सकता है, लेकिन चीजें दिन ब दिन और भी अजीब होती चली गईं। सिया और आरव जूनियर ने भी देखा कि उनकी कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बनती थी और एक रात जब उन्होंने सोने की कोशिश की तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बगल में बैठा है। एक रात नीलू ने देखा कि हवेली के बगीचे में एक पुरानी और घनी पीपल की पेड़ के नीचे एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती की लौ में एक आकृति देखी जा सकती थी। नीलू ने यह सोचते हुए कि शायद यह गांव के लोग हैं जो किसी धार्मिक समारोह के लिए मोमबत्ती रख रहे हैं, सुबह की प्रतीक्षा की। सुबह होते ही नीलू ने बगीचे में जाकर मोमबत्ती को देखा, लेकिन वहां केवल मोमबत्ती के जलने के निशान थे, कोई भी आकृति नहीं थी। नीलू ने महसूस किया कि यह सब केवल उनकी कल्पना हो सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ गई। आरव ने देखा कि रात के समय हवेली के मुख्य दरवाजे पर अजीब खरोंचें आ गई थी। सिया और आरव जूनियर ने फिर से रात में सोते समय किसी की चिल्लाहट सुनी। नीलू और आरव ने हवेली के इतिहास को जानने का निर्णय लिया और वे गांव के बुजुर्गों से मिले। बुजुर्गों ने उन्हें हवेली की पुरानी कहानियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र सिंह की पत्नी लक्ष्मी की आत्मा हवेली में बसी हुई है और उसने शांति की तलाश में कई लोगों को परेशान किया है। साथ ही यह भी कहा जाता था कि वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के आत्मा को शांति देने के लिए कई तंत्र मंत्र किए थे, जो हवेली के भूतिया होने का कारण बने। नीलू और आरव ने तय किया कि वे हवेली में कोई समाधान ढूंढेंगे। उन्होंने हवेली के अंदर और बाहर के सभी तंत्र मंत्र की विधियों का अध्ययन किया। एक रात उन्होंने हवेली के बगीचे में एक तंत्र मंत्र किया, जिसमें उन्होंने लक्ष्मी की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा की। तंत्र मंत्र और पूजा के बाद हवेली में रात की शांति लौट आई। नीलू और आरव ने महसूस किया कि हवेली का वातावरण अब सामान्य हो गया है। बच्चों ने भी अब कोई अजीब आवाजें नहीं सुनी और हवेली में ठंडापन और सन्नाटा भी कम हो गया। लेकिन एक बात निश्चित थी कि हवेली की रहस्यमय घटनाओं ने नीलू और आरव को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने समझा कि कभी कभी अतीत की आत्माएं भी शांति की तलाश करती हैं और उन्हें सम्मान और समझ के साथ शांत किया जा सकता है। हवेली अब एक सामान्य घर बन गया था, लेकिन उसकी पुरानी कहानियां और अजीब घटनाएं हमेशा लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ती रहेंगी। राजेशपुर गांव में हवेली की रहस्यमय दास्तान अब एक पुरानी कहानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं।
धन्यवाद।